जैसी कि उम्मीद थी, खालिस्तानी आतंकियों ने उस सीआईएसएफ लेडी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उस लेडी को $10,000 देने की घोषणा कर दी है खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने। आदित्य राजकौल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट गुरवत पंत पन्नू, as I had predicted yesterday, is out with his propaganda video on Kulvinder Kaur announcing $10,000 reward for assaulting actress and MP Kangana Ranaut, and now threaten PM Narendra Modi. Is CIA, CSIS and ISI cheerleading for this terrorist? ये टेररिस्ट अमेरिका में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रानावत को थ्रेट कर रहा है और अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो उनकी खुफिया एजेंसी हैं, वो डांस कर रही है। बात यही नहीं रुकती है, भारत के कट्टरपंथी भी इस लेडी के साथ खड़े हो गए हैं। कमाल आर खान, आप सब जानते होंगे, ये एक बॉलीवुड का तथाकथित कट्टरपंथी गुंडा है। ये कह रहा है सीआईएसएफ हैज सस्पेंडेड कुलविंदर कौर फॉर स्लैपिंग कंगना रानावत। इट्स नॉट डन। Entire world population is ready to give her money. She should not worry to all. ये कह रहा है इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा विश्व इसके लिए पैसे देने को तैयार है अगर सीआईएसएफ इसे नौकरी से निकाल देता है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये लेडी पहले से तैयार थी और इसे पता था कि कैसे कट्टरपंथी भारत के और जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो इसको पैसे देंगे और ये खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, बात यही नहीं रुकी है। आप सबको याद होगा, एक नेहा सिंह राठौर नाम की एक तथाकथित कॉमेडियन या कोई गायिका कहते हैं, वो इस लेडी का समर्थन कर रही है जिसका आतंकी समर्थन कर रहे हैं। वो कह रही है अब आम जनता खुद हिसाब करने पर आमदा है। ये लोग इसका समर्थन करने लगे हैं। कई कांग्रेसी नेता भी इसका समर्थन करने लगे हैं। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेसी नेताओं ने यह सीख नहीं ली है कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवाद ने इंदिरा गांधी से लेकर और पूरे देश में किस तरह से बहुत सारे लोगों की हत्याएं की थी। ये अभी भी सीख नहीं ले रहे हैं। इन्होंने ही खालिस्तान आतंकवाद खड़ा किया था और आज फिर ये खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने लगे। एक ये तथाकथित कॉमेडियन है अतुल कोठारी, ये कहता है सैल्यूट टू दिस यंग सीआईएसएफ जवान। ये इस लेडी का समर्थन कर रहा है जिसने एमपी कंगना रानावत को मारा है। ये समर्थन करने आ गए हैं एकदम से। वहीं बजरंग पूनिया, ओलंपिक मेडलिस्ट, जो जंतर मंतर पर आंदोलन जीवी बना हुआ था, वो कहना शुरू कर दिया है उसने, जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब तक कहां थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान मां की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए हैं। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय यह शांति का पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। घटनाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। देखिए, किसान के नाम पर फिर इन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया है। ये शर्म आती है कि हमने इस खिलाड़ी का समर्थन किया था। ये खिलाड़ी उस हिंसा करने वाली लेडी को समर्थन कर रहा है जिसके आतंकवादी समर्थक हैं, जिसके कट्टरपंथी समर्थक हैं। अब ये खिलाड़ी समर्थक बन गया है उस सीआईएसएफ लेडी का। कई लोग अब ट्विटर पर, एक्स पर, यानी कि इस सीआईएसएफ लेडी को पन्नू के $10,000 देने के घोषणा के बाद कई लोग इसे ट्विटर पर फंड की बात करने लगे हैं। एक श्रीधर अप्पा है कोई, ये कह रहा है कि आई विल फंड यू इफ नीडेड। ये बंदा उसको फंड करने को कह रहा है। वहीं कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। खालिस्तानी आतंकवाद को पहले भी कांग्रेस ने समर्थन किया था और अब भी कांग्रेस के नेता इसको समर्थन करने लगे हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये कंगना रानावत पे हुआ है। इन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से आतंकवाद ने हमारी एक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। आज भी ये खालिस्तानी आतंकवादी इंदिरा गांधी से लेकर भारत के तिरंगे तक को थ्रेट करते रहते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं सुधरे कांग्रेसी। राजीव गांधी को श्रीलंका में किस तरह से थ्रेट किया गया था, गन की एक बट मारी गई थी वहां, आप सबको याद हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हो गए। ये एक दिलीप मंडल है,
ये कह रहे हैं जो लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाली हरकत का समर्थन कर रहे हैं या मजा ले रहे हैं, वे या तो मूर्ख हैं या देशद्रोही हैं। किसी सुरक्षाकर्मी को दुनिया के किसी भी निजी या सामाजिक धार्मिक कारणों से ड्यूटी के दौरान गुस्सा करने, कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस सुरक्षाकर्मी के जिम्मे हमारे तमाम संस्थान, न्यूक्लियर रिएक्टर, डैम, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, मेट्रो, संसद, मंत्रालय, सबकी सुरक्षा है। हम सब चैन से जीते और सोते हैं क्योंकि ये अनुशासित तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी अगर अनुशासन तोड़ता है तो उसके लिए जो भी सजा का प्रावधान है वह उसे मिलनी चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस का विषय है। जिनको अपनी निजी क्रांति करनी है वे सुरक्षा बल छोड़कर जाएं। ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों में ही ऐसे लोग पलने लगे जो अलगाववादी हैं, जो देशद्रोही हैं, तो क्या होगा? वही होगा जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ। अब फिर वही करने की तैयारी हो रही है। अब फिर उसी तरह का समर्थन इन लोगों को दिया जा रहा है। अगर सरकार अभी नहीं चेती तो ये बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इसके समर्थक भारत में बैठकर तथाकथित राजनीतिक दल, तथाकथित कट्टरपंथी बिजनेसमैन इन आतंकियों का समर्थन करने लगे हैं, इन लोगों का समर्थन करने लगे हैं। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, सरकार, सुरक्षा एजेंसियां अभी नहीं चेती तो बहुत देर हो जाएगी। ये वो समय है जब हम ऐसे खालिस्तानियों को, ऐसे सुरक्षाकर्मी में घुसे हुए खालिस्तानी समर्थकों को अगर हम टारगेट नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी दोस्तों।